and she has been very, very, like out of her extreme busy schedule. I know how many appointments she has right now, but out of her extreme busy schedule, she's taken out this 45 minutes for all of us. कि मैंने बोला कि यार कुछ फन प्रोग्राम करते हैं, हमेशा हम लोग कितना सीरियस सीरियस बात करते रहते हैं प्राणिक हीलिंग में, तो आज कुछ फन करते हैं. सो ओवर टू यू पल्लवी. आई एम super excited to know more and more from you about makeup, about the small small tips and tricks, and Definitely. have a lot of fun ahead. Over Yes, to you, yes. Pallavi. So, a very good morning to all of you and a happy Women's Day. Can everybody hear me? Am I audible? Yes, yes, you are. Yeah. So, a quick introduction about me. My name is Pallavi Vyani. I'm a professional makeup artist and I'm mostly into bridal makeups, but my team caters for the family members. So, I have a huge team as well. I'm a freelancer and I also travel to destination weddings, and I've been in this field since last 8 years as of now. So, tell me, like, how many of you are makeup lovers out here? Does everybody enjoy doing makeup or learning a little bit of makeup? Do you guys enjoy? Yes. Yeah, I will say कि I enjoy doing makeup, but ज्यादा होता नहीं है. क्यों नहीं होता? I would love to know that. अरे वो पता नहीं कुछ अजीब सा केकी हो जाता है, बहुत सुपरफिशियल लगने लगता है कि यार क्या करके बैठ गए. सो आई मतलब तो फिर आपने उल्टा कभी पड़ जाता कोशिश है. आपने कभी कोशिश किया कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, मे बी द प्रोडक्ट इज रॉन्ग, या आप जिस तरह से अप्लाई कर रहे हो वो चीज गलत है, एनीथिंग लाइक सच? नहीं नहीं, इतना माथा ही नहीं लगाया. अब तुम बताओ क्या करना है. ओके. सो सबसे इम्पोर्टेंट Ma'am, चीज है कि I आप think the skill or the practice is the issue. एग्जैक्टली what product you're using and the way you're applying the makeup plays a very important role कि आपका face या base makeup थोड़ा सा भी केकी नहीं हो. That is very very important. And क्या tools use कर रहे हो आप, उस पे भी depend करता है. Like you're just using your fingers, या आप brush से use कर रहे हो, या आप sponge use कर रहे हो, तो उस पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती है. सो मेकअप इज ऑलवेज देयर. लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए या कुछ भी हो गए, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज होता है आप अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखो. लाइक डेली में भी यू हैव टू यूज अ सनस्क्रीन नो मैटर व्हाट. आप घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, आपको यूज करना ही करना है. दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. आफ्टर शावर यू हैव टू यूज इट. For people who are having dry skin, try using cream based sunscreen. ठीक है. और जिनका बहुत ऑयली स्किन है उनको भी यूज करना है, बट अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन. लाइक फॉर मदर्स हु आर वर्किंग इन द किचन, जो हीट रहता है गैस स्टोव से, उससे भी स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं. तो आप एडवाइजेबल है कि इवन इफ यू आर कुकिंग इन साइड द किचन यू हैव टू वेयर योर सनस्क्रीन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाहर जा रहे हैं, धूप है तो तभी खाली सनस्क्रीन अप्लाई करना है. नो, अंदर घर के भी अप्लाई करना है आपको. ठीक है. देन जो कोई नहीं करता है, आई एम श्योर बहुत कम लोग करते, यू हैव टू हैव एटलीस्ट 5 liters ऑफ वाटर एवरी डे. वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्किन, इन योर हेयर. लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. ईटिंग गुड फूड, वेजीज, ग्रीन वेजीज हो गए, अवॉइड करिए जितना जंक्स हो सके. तो अगर आप इतना भी स्किन केयर कर लोगे ना डेली में भी, इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू वेरी बेसिक मेकअप दैट आप खुद से रेडी हो जाओ कोई भी इवेंट में जाने के लिए, वेरी बेसिक वाला मेकअप. कुछ भी क्वेरीज हो जस्ट इंटरप्ट मी, ओके, इन बिटवीन आपको कहीं भी कुछ भी पूछना हो तो. लेट्स स्टार्ट हाउ अ बेसिक मेकअप गोज बाय. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट. Sorry, but I want अगर हम मेकअप करना है, then we should start with the I mean moisturizing the skin Yes, with the yes, and that is what I'm primer, or we saying. should put the sunscreen also. सनस्क्रीन भी पहले अप्लाई करके रख दीजिए. अगर आपको लग रहा है आप डे टाइम में हो, इवनिंग में कैन बी अवॉइडेड, जरूरी नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है आप डे लाइट में निकल रहे हो, मेकअप करने के 15 मिनट्स पहले आप सनस्क्रीन लगा के छोड़ दो अपने स्किन पे. फर्स्ट चीज. Okay. मॉइस्चराइजर भी उसके Okay. बाद आएगा आपका. Okay. Thank you so much. या. सो बेसिक मेकअप का फर्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग योर स्किन.
ड्राई स्किन हो तो बहुत ज्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। इवन इफ इट्स अ ऑयली स्किन यू हैव टू मॉइस्चराइज अ लिटिल बिट। मे बी आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो अपनी स्किन के लिए। ठीक है, यू हैव टू like seep in the moisturizer very well into your skin। ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी के डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है या पिगमेंटेशन है और या थोड़े एक्ने स्पॉट्स है, आपको कंसीलिंग करना है उस स्पॉट्स को, उस मार्क्स को। अच्छा, कभी भी कोई भी पिंपल मार्क्स जो एक्टिव बम्स होते हैं आपके फेस में, वो कोई मेकअप नहीं हाइड कर सकता है, नो मैटर व्हाट, बिकॉज इट इज अ बम्प। जो लोग बोलेंगे अरे मेकअप से सभी हटा दो, नो, देर आर सर्टेन थिंग्स जो मेकअप नहीं हटा सकता है आपका, नो मैटर व्हाट। ठीक है। कंसील आप करोगे, गो फॉर द करेक्ट शेड ऑफ कंसीलर। और हमेशा स्टोर में जाके ट्राई करिएगा, ये नहीं कि कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, लग रहा है ये चला ही जाएगा, नो। अगर कंसीलर और फाउंडेशन का आपका शेड ही गलत हो गया, होल बेस इज रॉन्ग। मतलब उसके बाद यू के नॉट कंप्लेन मैं बहुत डार्क लग रही हूँ, मैं ग्रे लग रही हूँ, और या फिर मैं बहुत ज्यादा ही वाइट लग रही हूँ, नो। सो द बेस कलर्स हैव टू बी चोजन वेरी वाइजली, बहुत ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है। कंसीलिंग करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप दैट आई प्रेफर इज फाउंडेशन। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आप स्टोर्स में जाते हो मोस्टली उन लोग आपको आपके रिस्ट के यहाँ पे ट्राई करके दिखाते हैं फाउंडेशन। दैट इज अ बिग बिग नो, क्योंकि ये स्किन का कलर एंड ये स्किन का कलर इज इंटायरली डिफरेंट। तो ये कभी भी सही नहीं होगा। आप हमेशा ये चीज करो कि जाके अपना हाफ फेस करवाया करो, फाउंडेशन लगाया करो, सो आपको भी डिफरेंस पता चलेगा कि वो आपका शेड जा भी रहा है कि नहीं, लाइट है, सही शेड में है कि एग्जैक्टली वही शेड आपको दे रहा है। और या फिर मतलब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, वो आप कंपेयर कर पाओगे दोनों का डिफरेंस। फाउंडेशन इसी तरह से सेलेक्ट करना है। देन फाउंडेशन को आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। देयर यू गो, जब आपका केकी आ रहा था, किसी ने अभी कहा ये चीज। सो यू अप्लाई योर फाउंडेशन विद स्मॉल डॉट्स ऑल ओवर द फेस। ओके। सेकेंडली, यूज अ डैम्प ब्लेंडर। बहुत ज्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए, ड्राई ब्लेंडर तो आप यूज कर ही नहीं सकते हो, वो हल्का डैम्प होना चाहिए। धीरे धीरे उसको आपको अपने स्किन में अच्छे से ब्लेंड करना है। भले ही उसमें टाइम लगे, बट टेक योर टाइम एंड ब्लेंड इट वेरी वेल। वो आपका कभी भी केकी लुक देगा ही नहीं। लाइक यू हैव टू गिव सम टाइम, बी पेशेंट विद द ब्लेंडिंग टेक्निक। एंड अगर आपको फाउंडेशन ब्रश यूज करना है तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, फिंगर से डैप डैप करना है तो भी कर सकते हो, बट ब्लेंडर से आपको उस चीज को ब्लेंड करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। somebody raised a hand। Yeah, ma'am, my question is like when I apply the concealer हम्म। and उसके बाद में फाउंडेशन लगाने के बाद में हम्म। ऐसा लगता है that it is getting mixed with the फाउंडेशन, और वो दोनों का टोन लाइक करेक्टर जो होता है वो लिटिल ऑरेंजिश शेड में होता यस है। यस और यस। उसके बाद में अगर फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं तो ऐसा हम्म। लगता है कि वो मिक्स हो वहाँ जाता है वो। स्किन, यस, हाँ, ऑरेंज हो गया। तो आप अगर ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करो, मतलब वो स्किन आपका बहुत ज्यादा वो पर्टिकुलर एरिया डार्क है, आई एम अज्यूमिंग, तभी आप करेक्टर यूज कर रहे हो। या ऑरेंज अराउंड द करेक्टर, लिप्स एंड यस, अंडर द आईज। अंडर द आईज। सो ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद भी आपको एक थोड़ा सा स्किन के डार्कर शेड का कंसीलर उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो मैम, कलर न्यूट्रलाइज हो ओके जाएगा। यस। मैम, एंड अगेन वो केकी नहीं हो जाएगा फिर वहां पे, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये क्रीज में तो वो बैठ जाएगा ना, आई मीन क्रीज में दो बैठने का तीन यही चीजें है। आप अब जैसे लगाओगे। बहुत लोगों के फाइन लाइंस होता है, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट डू अबाउट एनीथिंग। ठीक है, फाइन लाइंस जो रहेंगे रहेंगे, उसका कुछ नहीं हो सकता है। आपको अपने फिंगर के मूवमेंट से बहुत सॉफ्टली उसको डैप करना है। फॉर एग्जाम्पल अंडर आई, आपने ऑरेंज लगा दिया, स्लोली स्लोली आप अपने फिंगर से उसको डैप करते रहो। ठीक है। नेक्स्ट, आप कंसीलर लगाओगे, कंसीलर को भी स्लोली 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 आपको डैप करना है। थर्ड स्टेप आएगा आपका स्पॉन्ज। छोटा स्पॉन्ज ले लीजिए, छोटे साइजेस के भी स्पॉन्ज आते हैं, उसको हल्का 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 करके वेट स्पॉन्ज से आप उसको और ब्लेंड करते जाइए। ठीक है। ब्लेंड करने के बाद में फाउंडेशन भी लग जाएगा उसके ऊपर। फाउंडेशन आप उस एरिया में लगाओ, या यहाँ पे लगा रहे हो तो हल्का सा उसको ऊपर ले जाइए, जरूरी नहीं पूरा एक फाउंडेशन का लेयर अंडर आईज में नहीं लगाना है आपको कभी भी। अब जब फाउंडेशन का स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ब्लेंड कर दिया आपने, उसके बाद में सेटिंग पाउडर से आपको उसको बहुत अच्छे से सेट करना होगा।
विथ अ ट्रायंगुलर स्पॉन्ज दैट इज सपोज टू बी ड्राई, वो वेट नहीं होना चाहिए। उससे अगर आप सेट कर दोगे तो वो आपका पूरा बैठ जाएगा, एंड कलर का भी मिक्स वगैरह कुछ भी नहीं आपको इशू आएगा। Okay, this is something very unique information. यस, Yeah, इट्स thank जस्ट you. दैट जहां भी, मोस्ट वेलकम, जहां भी आपको लगे आपके प्रॉब्लमैटिक एरियाज है, फॉर एग्जांपल पिगमेंटेड स्किन हो गया, फाइन लाइंस अंडर आई हो गया, या अराउंड द माउथ हो गया, आप कोशिश करिए कम से कम प्रोडक्ट यूज करना है। बिकॉज द मोर प्रोडक्ट यू आर यूजिंग देयर, वो आपको बाद में केकी हो जाएगा एंड लगेगा कि यू हैव पुट अ लॉट ऑफ लेयरिंग। अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम है तो हल्का लेयरिंग अपने को करना पड़ेगा, बट दैट लेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स हैज टू बी वेरी वेरी मिनिमल अमाउंट, सो दैट वो बाद में आपको ओवरलोडेड नहीं लगे फेस आपको कि बहुत मेकअप कर लिया है और समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ है। फिर after you applied the foundation, the next step is to set the base, which is by a loose powder or a compact powder. So just a second, Shivani, I prefer applying concealer first and then foundation, but there are people who do the opposite, but मैं ये step prefer करती हूँ। या सो पाउडर आप कुछ भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, लूज पाउडर भी रख सकते हो या कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि लूज पाउडर का कवरेज थोड़ा कम होता है एंड कॉम्पैक्ट का कवरेज थोड़ा सा बेसी होता है। बट आई थिंक पर्सनल यूज के लिए पीपल प्रेफर कॉम्पैक्ट पाउडर मोर, बिकॉज तुरंत उसको खोलो एंड जस्ट अप्लाई इट। लूज पाउडर इज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, वी ऑफन प्रेफर दैट बिकॉज ठीक है पूरे किट में रहना है, तो इट इज ओके विथ अस। After moisturizer, can I apply a CC BB cream? Yes, yes, of course. CC BB cream, I think, not BB cream. Just a second. Yeah. And CC cream is for people who are above 30 age, not below 30 age. BB cream is below 30. Yes, Kanchan, you have a question? यस, गुड आफ्टरनून, Good, गुड मॉर्निंग पल्लवी जी। good, मैं good पूछ morning. रही थी कि व्हाट इज द बेसिक स्किन केयर जो हम सब वुमेन्स लोग को फॉलो करना चाहिए एज वी आर एजिंग, लाइक गेटिंग अवर Hmm. 40। तो इतने Yes. फास्ट फास्ट रहते हैं ना कि मीन्स एक तो बेसिक चीज भी बताइए ना हम लोग को, गाइड कि हम लोग को इतना मिनिमम तो करना ही चाहिए। मिनिमम आपको करना ये है कि सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना ही लगाना है। आप टोनर भी यूज कर सकते हो अगर करना चाहिए, बिकॉज वो आपको स्किन के टाइटनिंग में हेल्प करता है। लाइक और आफ्टर द जैसे फेस से वॉश, नो, तो आफ्टर द द फेस वॉश। फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजर। आपको मेकअप बहुत अच्छे से, जब भी आप मेकअप करो नहीं करो, एक रूटीन ही बना लीजिए कि सुबह भी फेस वॉश यूज करना है, रात को सोने के पहले भी यूज करना है। सो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं CTM, क्लेंजर, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो आप यस। क्लीन कर लिए फेस को मे बी इन द शावर टाइम, बाहर निकलने के बाद में आप एक अच्छा सा टोनर अपने फेस पे स्प्रे कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मॉइस्चराइजर। थर्ड फोर्थ स्टेप आता है प्रोटेक्शन, दैट इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज अ मैंडेटरी, नो मैटर व्हाट एज यू आर, आप घर के अंदर भी हो तो भी आपको लगाना है। अगर आप ये चार स्टेप सो भी हाउ अगर विल, हम्म, yes, so how will means a lay person means lay woman like us will decide कि हम लोग को क्या फेस वॉश, क्या टोनर एंड मॉइस्चराइजर वी शुड गो फॉर। सो बहुत बेसिक बेसिक चीजें, जैसे आपका ड्राई स्किन है, आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन, ओके। सो फॉर कॉम्बिनेशन स्किन आप रोज वाटर यूज कर सकते हो एज अ टोनर। रोज वाटर वर्क्स फॉर एवरी स्किन, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लाइक इट्स अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट। एंड आप कोई भी ब्रांड का यूज कर लो, लग्जरी में यूज करना है, फॉरेस्ट एसेंशियल इज गुड, कामा आयुर्वेदा इज गुड। एंड अगर आपको ड्रग स्टोर में यूज करना है तो भी बहुत ब्रांड्स है, एनी रोज वाटर इज गुड, मतलब कोई भी रोज वाटर यूज कर लो, दैट इज द बेस्ट टोनर। एंड मॉइस्चराइजर, मतलब अगर इट्स अ कॉम्बिनेशन स्किन, ट्राई चेंजिंग योर मॉइस्चराइजर। विंटर्स में आप कुछ यूज करो एंड समर्स में कुछ यूज करो, बिकॉज आपका स्किन चेंज होगा ही होगा। एंड ट्राई यूजिंग, जैसे बहुत लिस्ट होते हैं, ड्रग स्टोर आप यूज कर रहे हो या कुछ भी, अगर आप जाओगे मार्केट में खरीदने तो आप उन लोग को बता सकते हो कि दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग इन ऑन माई स्किन, देन दे कैन गाइड यू वेल। एंड Like, दे विल गाइड अस। yes, 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 they will guide you. Not a problem. Because the list is long of moisturizers and यस। sunscreen. Sunscreen में तो दो ही best है. Like you can write it down also.
न्यूट्रोजेना फॉर वेरी वेरी ड्राई स्किन, एंड ला शील्ड का एक आता है विच इज फॉर ऑयली स्किन, वो जेल बेस्ड सनस्क्रीन आता है। तो दीज टू आर वेरी गुड सनस्क्रीन्स। जेल बेस्ड सनस्क्रीन किसका बताया, जेल, कौन सी कंपनी का आपने? LA, ला शील्ड। लाशी? ला शील्ड, SHIELD। अच्छा ओ अच्छा, लास्ट फील्ड, ला ओके। शील्ड, यस यस। लाश, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। किसी ने पूछा था कि टैल्कम पाउडर स्किन के लिए हार्मफुल है क्या? यस, यू कैन नॉट अप्लाई इट ऑन योर फेस, लाइक नो नो प्लीज। फेस पे खाली नॉर्मल जो मेकअप प्रोडक्ट्स आते हैं उसी के पाउडर आप यूज करना, टैल्कम पाउडर इज अ बिग नो। एंड ओके, और नेक्स्ट, आप अगर अपने पाउडर को सेट कर दिया बच्चे से, नाउ कमिंग ऑन टू दी आई मेकअप, इट इज अप टू यू कि आप कैसा आई मेकअप प्रेफर करते हो। एंड आई शेडो वगैरह आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, लाइक दिस इज द बेसिक थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। कमिंग, आई शेडो अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज आपका आई लाइनर, देन काजल, अ गुड मस्करा, एंड देन आप अपने ब्राउज को शेप कर लीजिए। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आई, एंड दिस इज हाउ द आई मेकअप इज डन। Next, we come on to the blush and the highlighter part. Always try applying from here, like एकदम इधर से until you go ऐसे for the blush. This gives you very very snatched look. कि अगर किसी का राउंड भी फेस है या जो भी है, तो अगर आप ऐसे अपने ब्लश को लगाओगे तो वो आपको हमेशा एक स्नैच लुक देगा, फेस थोड़ा सा ऐसे टना हुआ आएगा। सेम वे हाइलाइटर भी आप इधर अप्लाई करोगे, यहाँ पे आपका एक बोन आएगा, आप टच करके देखना, दिस इज कॉल्ड दी हाइलाइटिंग बोन। आपको यहीं पे हाइलाइटर अप्लाई करना है। ओके, next, coming on to the lipstick, many people are fan of matte, many people are fan of creamy lipsticks, but I think creamy lipsticks उतना last नहीं करता है, so I prefer more of matte lipsticks only. And उसके बाद अगर आपको लगे थोड़ा सा आपका स्किन ड्राई या मतलब लिप्स अगर ड्राई फील हो रहा है आपको, तो मे बी यू कैन अप्लाई गुड लिप ऑयल और या लिप ग्लॉस। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोगों का आदत होता है दैट जितना मैंने देखा है कि वैसलीन लगा लेते हैं अगर उनके ड्राई एंड चैप लिप्स होते हैं, एंड उसके ऊपर दे अप्लाई लिपस्टिक, सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग नो। अगर आपको ड्राई लिप्स को ट्रीट ही करना है, प्लीज अप्लाई अ लिप बाम बिफोर योर मेकअप, बट वैसलीन नहीं अप्लाई करना है। एंड किसी की जैसे बहुत फ्लेकी स्किन हो जाता है, दैट यू फील थोड़ा सा पपड़ी पपड़ी आ रहा है, होता है बहुत लोगों के, भी सी लाइक ऑन ब्राइड्स, जस्ट एक नॉर्मल टूथब्रश लेके स्क्रब कर लीजिए, आप उसको लिप्स को आप स्क्रब कर लोगे, इट विल गो अवे। बिफोर द मेकअप ही आप ये कर लो, एंड एक अच्छा सा लिप बाम आप लगा लो, एंड यू आर गुड टू गो विद द लिपस्टिक पार्ट एंड ऑल। सो दिस रियली हेल्प्स। एंड फिर उसके बाद आता है आपका सेटिंग स्प्रे। सो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग सेटिंग स्प्रे, लोगों को लगता है ये तो मेकअप एकदम सेट ही कर देता है, मेकअप एकदम बज नहीं होगा आपका। दिस इज अ वेरी बिग मिथ। Setting spray is not supposed to really set the makeup. Maybe it does set a little bit, but वो ज्यादातर आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है कि आपका स्किन थोड़ा देर बाद मेकअप के ड्राई नहीं फील हो। एंड कुछ लोगों का बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होता है, तो हम लोग दो स्टेप में भी इसको यूज करते हैं। लाइक जैसे पहले अपने फाउंडेशन वगैरह लगा लिया एक बार, तब स्प्रे कर लो, एंड उसके बाद एकदम लास्ट में व्हेन यू आर टोटली डन विद द मेकअप एंड यू आर गुड टू गो आउट, तो आप तब भी स्प्रे कर सकते हो, तो ये आपका स्किन को हाइड्रेटेड रखता है काफी। एंड मेरे साथ तो ऐसा है कि अगर सुबह से कहीं निकलना है, लाइक आई हैव अ वेरी वेरी ड्राई स्किन, तो सुबह मैं अगर 9 बजे की निकली हुई हूँ एंड आई नो आई हैव टू लाइक वेयर माई मेकअप टिल इवनिंग 10, लाइक नाइट 10 o'clock ना, मैं सेटिंग स्प्रे लेके ही जाती हूँ साथ में अपना, फॉर नॉट अ टचअप बट क्योंकि मेरा स्किन बहुत ड्राई है, तो मे बी आफ्टर 4 to 6 hours आई विल जस्ट स्प्रे इट ऑन माई फेस, तो एक फ्रेश फील हो जाता है मेरे को। Do combinations can need setting spray? Yes, yes, definitely. Not a it is not it is not going to harm you at all. It is just going to make you feel good and fresh, and skin dry नहीं feel होगा आपका. That is the logic. And set भी रहोगे आप मेकअप में. I think there were questions. मेरी बेटी स्विमिंग जाती है, आफ्टर स्किन इज सो डल एंड डार्क, सनस्क्रीन अप्लाई करती है। सो अगेन अनदर मिथ, सनस्क्रीन आपका टैनिंग को कभी भी प्रिवेंट नहीं कर सकता। टैन आप होगे होगे, सनस्क्रीन आपके स्किन को
यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, नॉट दैट कि वो आपको टैनिंग से प्रोटेक्ट करेगा। इफ शी इज गोइंग फॉर स्विमिंग, आप ट्राई करिए कुछ होम रेमेडीज करने का उस टैनिंग को हटाने के लिए। मे बी दूध बेसन हल्दी, that is really going to help. Like, I'm a person who is a big fan of home remedies, and trust me, no other thing works better than that. Like, instead of रोज आप कुछ प्रोडक्ट्स अप्लाई करो आप अपने फेस पे या अपने हेयर पे, home remedy is the best in today's date, I think so. विथ सेटिंग स्प्रे, कंचन, सेटिंग स्प्रे आप अगर ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स में लेना चाहते हो तो निक्स का बहुत अच्छा है, NYX, दैट इज द स्पेलिंग, दैट इज अ वेरी गुड सेटिंग स्प्रे। एंड अगर आप थोड़ा लग्जरी ब्रांड्स में जाना चाहते हो तो मैक का सेटिंग स्प्रे इज द बेस्ट, एंड उसके बाद शार्लेट टिलबरी है, एंड अर्बन डीके, दीज थ्री आर वेरी गुड। Scrub for combo skin. Sorry if I have just missed out that. For combination skin, you can go with a Clinique का एक scrub आता है, that is excellent. Like, too good. I have used it on myself also. And अगर आप कुछ home remedies में अगर जाना चाहते हो, Basin Axe is a very good scrub as well. Just apply it, and maybe 10-15 minutes बाद जब आपको लगे वो थोड़ा थोड़ा dry हो जाए, just gently start rubbing it. That acts as a very good scrub. Which moisturizer is good for sensitive and combination skin? Okay, this is a very good question, and here I would recommend a Dermat product. To be very honest, the name is Physiogel. That is a very very good moisturizer for sensitive skin. No makeup wala products are going to work for it for sensitive skin. Physiogel AI lotion will work the best. नहीं तो आप नहीं, सेटाफिल इज गोइंग टू बी, सेटाफिल का भी एक रेंज आता है फॉर सेंसिटिव, गो फॉर फिजियोजेल, दैट इज प्रेफरेबल। लाइक, माय डॉटर हैज an hairline on upper lip, so what can she do to get rid of? Sorry, I couldn't get this question. Neelam, my daughter's rin hair upper line, or you mean thin hairline? I think it's supposed to be thin only, right? I think threading would be the best if I like, she's too young. How to treat dandruff for kids for 9 years old? Dermat tested. जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे बच्चों के लिए भी, एंड फॉर डैंड्रफ एंड ऑल, यूज अ medicated वाला shampoos and all, that really helps. And since she's just 9 years old, they say dahi works very best for dandruff. If she can apply that also, it is going to be really good. Dahi, nimbu, and shahad. That really works well. Archana says, ma'am, curd is also good for detanning. Yes, absolutely. Milk, curd, any dairy-based product will definitely help you detan with a mix of haldi and besan. Definitely. मेरे लिप्स विंटर में बहुत रफ होते हैं, लिप बाम गुड क्वालिटी, बॉडी शॉप इज एक्सेलेंट। लाइक, बहुत ज्यादा प्राइसी भी नहीं है, बहुत सस्ता वैसा भी नहीं है, वेरी गुड। बॉडी शॉप का आप यूज कर सकते हो लिप बाम। What can we do for thin eyebrow and getting gray also? For thin eyebrows, आप ट्राई करो कि आप अपने आईब्रोज को थोड़ा अकॉर्डिंगली शेप कर दो, नहीं तो आस्क योर सैलून पर्सन टू हेल्प यू आउट कि वो तरीके से आपका थ्रेडिंग करे। आई मीन नॉट दैट उसको टू बहुत ज्यादा पतला कर दे, दैट इज नॉट आइडली गुड फॉर फेशियल स्ट्रक्चर वाइज। हेलो मैम। यस। एक्चुअली आई वांट टू आस्क, हेयर्स के लिए क्या रूटीन होना चाहिए और हेयर कलर करवाना चाहिए तो किस टाइप का होना चाहिए? बिकॉज ऑफ सम ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि हेयर कलर के बाद बालों में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गए, तो हेयर अ, फॉल होता होगा ऑफ कोर्स। हाँ ओके। बिकॉज हेयर थिनिंग भी हुआ और हेयर फॉल भी हुआ, तो यस। कंडीशनर कब लगाना चाहिए? पहले लगाना चाहिए, बाद में लगाना चाहिए, या कमिंग नहीं टू लगाना हेयर चाहिए? केयर, मैं पूरा ही बता देती हूँ हेयर केयर एक बार अच्छे से। आपको ऑयलिंग एटलीस्ट वीक में ट्वाइस करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। सो बेसिकली आई मिक्स अप ऑयल्स, फॉर एग्जांपल टी ट्री, रोजमेरी के 5-6 ड्रॉप्स डालती हूँ मैं उसमें। कोकोनट ऑयल रहता है,
तो आई मेक अ मिक्सचर ऑफ दीज ऑयल्स एंड आई अप्लाई इट, और उसमें एक कैप्सूल EVN 400 का भी मैं डालती हूँ. दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर हेयर ग्रोथ एक्चुअली. तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक था पहले से कि मतलब पता नहीं अभी आप लोग फॉलो करते हो कि नहीं ये चीज, कि रात भर हेयर ऑयल लगा दो, सुबह सुबह उठ के हम लोग शैम्पू कर लेंगे. ठीक है, ये वो गलत प्रोसेस है. आपका हेयर ऑयल आपके स्कैल्प में सिर्फ 90 मिनट्स रखना है. अगर आप उसी को रात में लगा के सो जाओगे, आधा से ज्यादा ऑयल आपके तकिए पे ही रह जाएगा. सो आइडियली दैट्स नॉट गुड. आप सिर्फ 1.5 घंटा ऑयल को रखो सुबह सुबह शैम्पू करने के पहले. दैट इज सफिशिएंट एनफ. Now, coming on to people who are suffering from dandruff issues, dahi works the best. Okay. For people who are having very frizzy and rough hair, आप एक मास्क अप्लाई करो which consists of मेथी, दही, केला and शहद plus hibiscus. और दही को हटा के बाकी सब चीजों को, मेथी आप ओवरनाइट सोक करके रख दीजिए क्योंकि बेस्ट होता है ये चीज, अगर आपको पता है नेक्स्ट डे आप शैम्पू करने वाले हो. नहीं तो मे बी 5-6 आवर्स बिफोर यू शैम्पू योर हेयर. तो इन सबको आप अच्छे से एक पेस्ट में ग्राइंड कर दो. नीम पत्ता भी डाल सकते हो आप, ठीक है, एंड उसके बाद उसमें दही ऐड कर दो. जस्ट अप्लाई दिस एंड यू विल नोटिस द चेंज इन योर हेयर टेक्सचर. बट ऐसा नहीं कि महीना में आप एक ही बार लगा रहे हो तो फिर आपको लगेगा अरे मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है. मैं खुद हफ्ते में 2 बार लगा लेती हूँ ये पैक. तो लाइक आई डू इट बिकॉज आई हैव वेरी रफ हेयर. कलरिंग के बाद डेफिनेटली हेयर बहुत क्वालिटी खराब होता है, नो डाउट्स ऑन दैट. बट यू हैव टू टेक केयर, कीप ऑयलिंग. अच्छा कंडीशनर आप यूज करिए अपने हिसाब से. अगर आप रेगुलरली मेथी यूज करोगे ना, एक टाइम ऐसा हुआ था आई स्टॉप यूजिंग कंडीशनर ओनली बिकॉज जितना केमिकली प्रोडक्ट आप नहीं यूज करो अपनी स्किन और हेयर पे उतना इट्स द बेस्ट फॉर यू. ठीक है. तो मेथी आप अच्छे से, मेथी और हिबिस्कस इज सो स्टिकी इन टेक्सचर ना कि आपका हेयर को बहुत अच्छा टेक्सचर दे देगा वो. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सॉफ्ट एंड हेल्दी इम्पैक्ट. मैम मैम एक बार हिबिस्कस स्पेसिफाई फ्लावर, कर दीजिए। हिबिस्कस फ्लावर, यस यस, प्रॉपर फ्लावर. ऑल ऑफ इट, मतलब स्टॉक वगैरह कुछ नहीं अलग करना उसका? और नॉर्मल आप जो उसका ग्रीन वाला नीचे का पार्ट होता है उससे बस उस फ्लावर को निकाल दीजिए. मेनली खाली अपने को रेड फ्लावर चाहिए. ओके मैम, पेटल्स, यस, मैम ओनली द रेड फ्लावर. the petals. Sorry, Okay can ma'am, you can you please repeat name the the रिपीट कर mask? दीजिए। I mean methi, hibiscus and मेथी, kela. हिबिस्कस, बनाना, नीम पत्ता. Okay, यस. fine. Thank you so much. थैंक यू. so is deep conditioning a solution? Again, chemicals. वही है, बस केमिकल है और कोई बात नहीं है. जितना आप होम रेमेडी से पहले ट्राई करो, मे बी यू कैन अप्लाई कंडीशनर. आप 5 मिनट उसको रखो. स्कैल्प में कंडीशनर कभी टच नहीं होना चाहिए, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा. No, इट इज usually ओनली the सपोज टू बी बिलो वाला चीज, मतलब हेयर का वैसे, नॉट ऑन द स्कैल्प. and is there a good heat protection spray you can recommend because sometimes we iron, blow dry. Yes, heat protection you can use from Tony and Guy. That is good. And उसके अलावा स्क्वॉश पॉफ का भी शायद एक आता है, नहीं तो आप टोनी एंड गाई का यूज कर सकते हो. इट इज गुड. Okay, thank you. यस. बनाना राइप वाला, हाँ, जितना ज्यादा गला हुआ हो इट इज गुड ओनली. ऐसे भी आप उसको घर पे फेंकोगे ही तो आप उसको यूज ही कर लो, मतलब अपने हेयर के लिए. मैम विल इट Um, हेल्प इन हेयर फॉल यस, हेल्प. आल्सो? फॉर व्हाट? बनाना. दिस Banana is only to हेयर smooth फैट? the hair. It is not. It does not help for hair fall. No, it does not. वो आपके टेक्सचर को स्मूथ करने के लिए होता है खाली. any brand of tea tree oil you recommend? Tea tree oil, you can go for soulflower. And Evian each time or एवरी टाइम यू ऑयल, मतलब आप जो भी मे बी जिस भी कंटेनर में अच्छा, ऑलवेज हीट योर ऑयल ऑल्सो. लाइक जस्ट मे बी फॉर फ्यू सेकेंड्स जस्ट हीट करके आप उसको अप्लाई करना. और मे बी इन एनी बोल और समथिंग लाइक दैट, उसी में आप एक कैप्सूल इवन को थोड़ा सा काट के पूरा डाल दो उसको. जो उसका okay. जेल या जो भी उसका चीज रहता है उसको पुट कर सकते हो उसमें. So it's rosemary, coconut oil, Evian, and one more thing you said. यू कैन ऑल्सो पुट इन कोकोनट ऑयल, आपने मेंशन किया. Yeah. So coconut, rosemary drops, only 5-6 drops of it, tea tree oil, almond oil, castor oil, and Evian. 6 things. Okay. मैम आई बैग्स के लिए कुछ बता दीजिए प्लीज.
Sorry, I can't hear you. Ibex, Ibex. I still can't hear you. Sorry. Bags under the eyes. Eye bags. Okay, okay. For eye bags, try using coffee. एंड आइस क्यूब से भी आप उसको हल्का हल्का करके प्रेस कर सकते हो, तो वो आपका स्किन मतलब मेकअप के पहले आप ये कर लीजिए. एंड इफ यू आर हैविंग टू डार्क एरियाज ऑल्सो इन द आई बैग्स, लाइक डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है, और यूज पोटेटो जूस विथ रॉ एलोवेरा जेल, जो रॉ लीफ आता है एलोवेरा का, उसमें से जेल एक्सट्रैक्ट करके दोनों को मिक्स करके आप अंडर आइज में ऐसे लगा सकते हो, एंड जस्ट लीव इट फॉर 10-15 मिनट्स एंड वॉश ऑफ. तो इससे आपका डार्क सर्कल्स में भी हेल्प होगा. Ma'am, how to use coffee? Sorry, How to use coffee? how to use? Coffee Coffee, under eyes. coffee. Coffee. Coffee को भी आप maybe you can mix it up with little bit of milk and then apply it. Wow. Okay, Just thanks, little ma'am. bit, like very, मतलब वो थोड़ा सा texture उसका वो हो जाए कि apply आप कर सको. That's it. We'll drink it. No, no, no. And मैम yeah. मैम थायराइड से बाल बहुत झड़ते हैं, उसके लिए हम्म. रेमेडीज. आप मेडिकेशन चल रहा होगा, आई एम अज्यूमिंग आपका थायराइड का. या थायराइड का मेडिसिन लीजिए, नहीं तो आपको स्किन डॉक्टर को भी कंसल्ट करिए. सो और अपना आपको डाइट ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द ओनली वे. लाइक नॉर्मल होम रेमेडीज विल नॉट हेल्प. लाइक आप ऑयलिंग कर लो, अच्छे से ध्यान रख लो, जितना कम केमिकल्स यूज करो, बट आपको इंटरनली अपना ज्यादा ध्यान रखना होगा इस चीज में. ओके, थैंक यू मैम. I see some questions here also. Ma'am, henna application is good or color application is good? Henna is better because that is natural. और Okay. डर्मैक फिजियो जेल का किसी ने पूछा, जस्ट राइट डाउन द मॉइस्चराइजर नेम वंस. मैम, यस, टेल मी. व्हाइट बाल को क्या लगाना, और अभी जल्दी बाल व्हाइट होता है ना, और वाइट तो बाल के लिए आप हेना यूज कर सकते हो, ठीक है. और नहीं तो आपको अपने खाने पीने का भी उसमें ध्यान रखना पड़ेगा. लेस ऑफ स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, जो नहीं पॉसिबल है सबके लिए. बट आप हेना ही यूज कर सकते हो उसके लिए. नहीं तो आप अपने हेयर को कलर्ड रख सकते हो, दैट इज ओनली. एंड अगर एक दो ही है तो उसको छोड़ दीजिए, कुछ मत करिएगा उसका. लेकिन हेयर कलर से बाल झड़ता है ना, आपने बोला. और अगर आप तरीके से उसको ट्रीट करोगे तो नहीं झड़ेगा, तो वो आपका हेल्दी रहेगा. आप जितना कम हीट अप्लाई करो अपने बालों में, कम से कम हीट रखिए. इंटरनली ध्यान रखिए, बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द स्टमक ओनली. मतलब दिस इज वन मेजर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्किन हो चाहे हेयर हो, सब चीज स्टमक से ही है. तो अच्छा खाने पीने से भी हेयर और स्किन में आपका बहुत मेजर फर्क पड़ता है. आप हेल्दी खाना खाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा हेयर कलर अच्छा है? लॉरियल इज गुड. थैंक यू. लॉरियल इज वेरी नाइस. थैंक Should we comb on wet hair? No, you cannot comb on wet hair, because जितना ज्यादा आप comb करोगे आपका हेयर फॉल उस पर्टिकुलर टाइम पे और ज्यादा होगा. क्योंकि when the hair is wet, अगर आप तुरंत शैम्पू करके आते हो ना, आपका हेयर स्ट्रैंड्स बहुत वीक रहता है रूट से, तो आप उसी समय comb नहीं करें. How to dry hair? If you are really in a very very hurry, then only use a blow dry or like a dryer or something. But if you are not, just let it air dry only. आप थोड़ा देर उसको टॉवल में रैप करके रखिए, उसके बाद में उसको खोल दीजिए. जितना बेस्ट होगा एयर ड्राई करिए, कोई भी टूल्स एंड ऑल मत यूज करिए उस पे. So for curly hair, my stylist always says you have to comb it when it's wet and leave it and not touch it after that. Because if you use a brush after that, it becomes very frizzy. Curly hair becomes frizzy. She says you have to, after you wash your hair, you have to comb it through and scrunch it for curly hair, right? Yes, for curly hair you have to do. And there's a cream also, curlo cream. If you want to maintain that curls also, you have to apply that. Yes. Because No. curly hair को अगर आप नहीं comb करोगे, it will get tangled only, in fact. Exactly. Yes. All But right. make it a point that you hold your hair and then, maybe you can brush it, not like कि scalp से या पूरा करते जाओ, because try avoiding that. Okay. Yeah, and slowly comb it.
Sure. Yeah. मैम अगर बालों में मेहंदी लगाते हैं तो उसमें मिक्स क्या करना चाहिए? दही, सॉफ्ट ओनली रहता है। ओनली और ओनली दही? यस यस, ओनली दही, बिकॉज दही से आपका हेयर सॉफ्ट रहता है। Any other questions that you people have regarding makeup or skincare, just let me know. Can you repeat the hair mask ingredients, please? Yes, methi, overnight soaked methi seeds, Okay. नीम Cool. पत्ता, Hmm. कर्ड, और कर्ड को ग्राइंड मत करिएगा बिकॉज ऑब्वियसली इट विल बिकम वेरी वाटरी, हिबिस्कस फ्लावर, Hmm. हनी, बनाना। So can we mix this and keep it or how? यू कैन यार मिक्स इट एंड कीप इट, नॉट अ प्रॉब्लम। लाइक आप खाली कर्ड को छोड़ के बाकी सब चीज एक मिक्सर में ग्राइंड कर दीजिए अच्छे से, इट विल कम टू अ पेस्ट। लाइक एड ऑन वाटर एज पर यू थिंक कि उतना उसका वो टेक्सचर रहे, एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई इट, मिक्स कर्ड एंड देन अप्लाई इट। Okay. All या, right. Thank you. आप में नमस्ते मैम। यस नमस्ते। मैम मैं ना ये मैं मेहंदी लगाती हूँ और हम्म मेहंदी में मैं पहले पानी में मैं कड़ी पत्ता, मेथी, हम्म, कलौंजी और हाँ ये सब चीज डाल के उबाल लेती हूँ। ठीक है, उबालने के बाद उस पानी में मैं हीना मिलाती हूँ और ओके, फिर विटामिन ई का कैप्सूल भी डालती हूँ हाँ एक। इवन तो मैम यस। पर फिर भी बाल मेरे नहीं रुक रहे हैं, फिर भी टूटते ही हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम हो गई है। आप ऑयलिंग नहीं करते हो? ऑयलिंग कम करती हूँ, हाँ ये बात है। प्लीज तो करिए। आप पानी कितना पीते हो? आप स्ट्रेस पानी तो कितना लेते हो? हाँ 5 लीटर ले लेती हूँ पानी। ठीक है, आपका सोने का टाइम क्या है? हाँ ये भी डिस्टर्ब है मेरा टीवी वगैरह एग्जैक्टली exactly. वॉच करके, हाँ जी। आप नोटिस करिएगा जैसे आपका सोने का भी टाइमिंग, मतलब मे बी अभी आप लोग को लगेगा सिर्फ बोल रही है, बट अगर आप उसको डेली का हैबिट में ले आओगे, आप ट्रस्ट मी, अपने स्किन और हेयर का चेंजेस डेफिनेटली आप देखोगे। यू विल सी द चेंजेस। प्रॉपर स्लीप, साउंड स्लीप, ऐसा नहीं है कि आप रात को 3 बजे सो के 10 बजे उठ रहे हो, ओ मेरा तो 7-8 घंटे का नींद हो गया। नो नो नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप आइडियल टाइम 10 बजे है, बट कोई 10 बजे नहीं सोता है फॉर ऑब्वियस रीजन। ट्राई स्लीपिंग एट 11, 11:30 एंड गेट अप बाई 7 o'clock। आपका इंटायर बॉडी क्लॉक चेंज होगा, सब चीजें चेंज हो जाएंगी। ओके, सोने से मतलब ये डिस्टर्ब है बहुत मेरा। बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं टाइम पे सोने से, प्रॉपर स्लीप नहीं होने से स्किन का और हेयर का बहुत इश्यूज आता है। आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, मतलब बहुत चीजें होती है। मैम ये डायबिटीज से तो नहीं थोड़ी सी इफेक्टिव है मेरे? सॉरी, मेरे को डायबिटिक भी है ना मैम। डायबिटीज से माइट बी पॉसिबल, या मे बी कुछ हार्मोनल इश्यूज भी हो सकता है। हार्मोन से भी हेयर फॉल बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। अभी हॉर्मोनल इश्यूज तो मैंने सारी बॉडी चेकअप करवाया है, उसमें तो कुछ नहीं हम्म, निकला। बस एक डायबिटिक और ब्लड प्रेशर मेरे को है। ओके, तो ये पॉसिबल हो सकता है। जी मैम, तो मैम पॉसिबल। इसका कोई सोल्यूशन है? टाइम पे सोइए, अच्छा खाना पीना करिए। आप देखिए आपका शुगर कंट्रोल में रहे। आई थिंक डायबिटीज का मेडिसिन अगर आपका चल रहा होगा तो वो भी अच्छे से लीजिए। जितना आप हाँ इंटरनली अपना केयर कर सकते हो आप वो करिए। वो तो मेरा है, टाइम से ही लेती हूँ मैं। एक मैं हम्म, कैप्सूल लेती हूँ, एक तो मेरा एलोपैथिक है और एक हाँ, मेरा ये है ना, माई ड्यूटी कंपनी है हम्म आयुर्वेदिक, एक हम्म, उसका लेती हूँ। ओके, ठीक है। जी। चलो वो आप ट्राई डायबिटिक करिए। तो एक अलग इशू है, पर ये बालों का है ना मैम, बालों से बहुत परेशान हूँ। इतने लंबे बहुत बाल थे, परेशान है। अब शोल्डर ये तक आ ट्राई गए कर हैं। सकते हो, आपकी फिल्टर वाटर से बाल धोइए, हाँ मतलब ये करती हूँ, मिनरल हाँ वाटर से ही धो रही हूँ। हाँ, बस अब उसमें एक फिर दही नहीं मिलाती हूँ, दही मिलाने लग जाऊंगी, आपने भी बताया ना। ट्राई करिए दही मिलाने का। ओके मैम, थैंक यू। मैम। आपको नमस्ते मैम। यस नमस्ते, बोलिए। हाँ हाँ, जैसे छोटे बच्चे लोग जो 9 इयर्स के गर्ल्स लोग हैं, तो वो लोग के लिए हम्म, क्या हेयर ऑयल हम लोग को यूज करना चाहिए? और कोकोनट ऑयल यूज करिए। अगर डैंड्रफ है, शायद आप ही नहीं पूछा था क्या, मैंने 9 इयर्स की डॉटर है यस assuming। यस, उनके मैंने अभी हल्के हल्के डैंड्रफ हो गए, तो दे कीप ऑन आप, इचिंग। हाँ तो आप एक तो मेडिकेटेड शैम्पू यूज करिए उनके लिए, और जो आप ऑयल यूज कर रहे हो कोकोनट ऑयल, उसमें नींबू मिला दीजिए। लेमन। लेमन, यस। लेमन कितना बनेगा, इतना ड्रॉप्स? 5-6 ड्रॉप्स, उससे बेसी नहीं।
ओके, एंड मैंने मिनिमम हम लोग को 3 आवर्स ही ऑयल रखना होता है, उससे बेसी वन का एंड कोई। हाफ आवर 1.5 hour 90 ओके, minutes 90 मिनट्स यू सेड, 90 नो minutes 90 मिनट्स। मैंने बड़े बच्चे बूढ़े सबको 90 मिनट्स रख लो, काम खत्म। बस बस 90 minutes is sufficient enough for your scalp, उससे ऊपर नहीं। एंड ये भी हेयर ऑयल को हम लोग वार्म करेंगे, जो आपने हाँ कोकोनट ऑयल को। हल्का सा वार्म करिए आप 10 seconds, उससे बेसी नहीं, वो आपको समझ में आ जाएगा। और नींबू डालोगे ना वो अजीब से चरचर चरचर करके साउंड होने लग जाता है, तो यस उसके यस। होने के पहले जस्ट हल्का सा वार्म करके उसको छोड़ के स्कैल्प में अच्छे से उसको फिंगर टिप से आप उसको मसाज करिए एंड देन ओवरऑल हेयर में लगा दीजिए उसको। Ma'am, one more thing I wanted to ask. I'm 50 plus and I've got pigmentation issues now on my cheeks. So उसके लिए क्या cream will be nice? So after this age, I'm so sorry to say there is not really any remedy. My mother is facing the same problem and she has been to doctors, स्किन Yeah. डॉक्टर्स, ये एक एज आने के बाद में आपके हॉर्मोन्स की वजह से ये रहेगा ही रहेगा। Okay. मैक्सिमम आप उसके लिए जो कर सकते हो, आप अच्छे से सनस्क्रीन लगाइए एंड अगर Okay. होम रेमेडी कुछ आप करना चाहते हो, हल्दी और बेसन उस एरियाज पे लगा के छोड़ दीजिए। इसके Okay. अलावा इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मतलब पिगमेंटेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड चाइनीज हो सके तो अवॉइड करिए अगर आप खाते हो तो, जस्ट इन केस लाइक जो Okay. अजीनोमोटो उसमें रहता है दैट इज वेरी हार्म। Okay. या Thank you. Thank you so much. Yeah, somebody asked rice water is good for skin. Yes, it is very good for skin. मैम। Blackheads, हेलो। हाँ sorry. हेलो मैम। मेरी Hello. लड़की है ना। हाँ। हाँ मेरी लड़की है, उसके ऊपर के लिप के उधर स्किन ड्राई होती है, ड्राई। स्किन ड्राई होती है। हाँ, स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाए, ट्रीटमेंट बंद किया तो वापस होता है वो प्रॉब्लम। तो मॉइस्चराइजर आप अच्छे से यूज करिए, नहीं तो कोई फेस ऑयल यूज करिए, जितना ज्यादा हो सके वो अपने स्किन को मॉइस्ट रखे, मतलब वो बेस्ट होगा। वो सब करती है मॉइस्चराइजर, वो डॉक्टर ने भी दिया है क्रीम, वो लगाती है। वो बंद किया तो वापस होता है वो स्किन ड्राई। मे बी शी कैन ट्राई यूजिंग वैसलीन या बोरोलिन डेली में, तो बोरोलिन या स्किन का। वैसलीन। बोरोलिन, हाँ बोरोलिन कभी कभी बहुत इफेक्टिव रहता है ड्राई स्किन के लिए। अगर एक्ने प्रोन स्किन नहीं, इस एरिया में तो ऐसे भी एक्ने होगा नहीं, तो इट इज फाइन। इधर कोई इधर प्रॉब्लम। इधर 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 है ऐसा। क्या चीज? इधर होता है ऐसा, ऊपर, लिप के हाँ मत ऊपर। हाँ हाँ लिप्स के ऊपर है तो वहां पे बोरोलिन आराम से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोकोनट थैंक ऑयल यू भी मैम। राइस अच्छा है दूध के लिए तो। राइस वाटर ऐड कर सकते हैं हेना में। नो नो नो, यू कैन नॉट ऐड राइस वाटर। राइस वाटर आपको यूज करना है तो आफ्टर यू आर डन विद द शैम्पू ना, जस्ट रैंडमली आप एक बार हेयर पे डाल के वैसे यूज कर सकते हो। लिप्स आर वेरी डार्क एंड ड्राई, ट्राई यूजिंग शहद, हनी एंड शुगर स्क्रब फॉर इट। तो आप जितना स्क्रब करोगे आपका लिप्स उतना सॉफ्ट हो जाएगा एंड आपका वो डार्कनेस भी चला जाएगा। मैम आई वांट टू शेयर समथिंग। यस प्लीज। मुझे बहुत यंग एज में हेयर वाइट ग्रे हेयर का इश्यू शुरू हो गया था। हाँ रिसेंटली इंडिगो पाउडर आई हैव बीन यूजिंग। ओके। इंडिगो पाउडर फॉर नो हेयर, मतलब मेहंदी करके एक दिन रखा, फिर हम्म मेहंदी निकाल के, मतलब हेना एप्लीकेशन के बाद बाल ऐसे ही धोया, रात भर ऐसे ही रखा। नेक्स्ट डे वापस मैंने इंडिगो पाउडर वार्म वाटर में लगा के 1-2 घंटा रखा। सो हम्म उससे एक्चुअली बाल काले हुए हैं मेरे। ओके। यस मैम। सो So I मेहंदी वाला। think people who are suffering from gray hair, please listen to her. She has a very important tip here. नहीं नहीं, मेरा मतलब पर्सनल, अभी मैंने Hmm. इवन आई एम वेरी नॉट सो फॉन्ड ऑफ दिस थिंग, केमिकल बेस्ड थिंग्स। Chemical treatments, yes. तो आई बीन ट्राइंग एंड टेस्टिंग एवरीथिंग। सो इंडिगो पाउडर मुझे परफेक्ट लगा। सिर्फ Hmm. ये है कि 2 दिन बाल वेट करने पड़ते हैं। Okay. समझे आप? मेहंदी लगाया एक दिन, जो भी डाल So के आंवला। basically, first आप मेहंदी apply कर लिए and then you wash it with water, right? लीव इट फॉर द नाइट एंड नेक्स्ट Okay. डे सिर्फ इंडिगो पाउडर वो मेल्ट, मतलब वो गीला करने के लिए वार्म वाटर ही हम्म, यूज करना पड़ता है, बिकॉज इट ठीक है। ब्लोट होता है, मतलब हाँ फूलता हाँ है। हाँ हाँ। तो
उसको भी ओवरनाइट रखा मतलब, तो इट इज बेटर वो कढ़ाई में, यू नो, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और वो बाल रेड वाला टिंज पूरा ही निकल गया, मेहंदी ओके, के वजह से जो होता है ना। जो ब्राउन मतलब रेड शेड्स हो जाते हैं हेयर के, करेक्ट हाँ हाँ। करेक्ट। सो हाँ हाँ। इंडिगो इज, आई फाइंड इट सो गुड कि कहीं जाना है अभी, हफ्ते के बाद या 4 दिन के बाद कुछ फंक्शन है, हम्म। केमिकल नहीं करना है, यू नो। एंड वेयर डू यू गेट दिस, आप ये भी बता दीजिए एक बार सबको, ऑनलाइन मिलता है या स्टोर्स में मिलता है? आयुर्वेदिक शॉप्स पे मिलता है इंडिगो पाउडर, आयुर्वेदिक, ओके। मिलता है डेफिनेटली। आई बाई इट, मतलब लूज वाला ही यूज करती हूँ, नहीं तो खादी का मिलता है, ओके। खादी ब्रांड का मिलता हाँ है हाँ, मैम। खादी इज अ गुड ब्रांड, इट्स वेरी तो नेचुरल गुड। एवरीबडी हु इज लाइक जिसको नहीं यूज करना है केमिकल कलर्स, चार हाँ पांच हाँ। दिन 6 दिन में निकल भी जाता है, थोड़ा थोड़ा वाइट दिखने लगता है, इट डजेंट हम्म। स्टे फॉर लॉन्ग मैम। ओके। बट ठीक है, जैसे टेम्पररी इफेक्ट चाहिए आपको 4 दिन के बाद, और केमिकल नहीं यूज करना है, तो दिस इज बेस्ट आई थिंक। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सिर्फ नो नो, दिस इज दिक्कत, हाँ, this is a दिक्कत, very nice thing that you have shared with all of us. I think it's very going to be beneficial for everybody who's having this problem of gray hair. क्योंकि मैंने पहले इंडिगो मेहंदी में पाउडर डाल के करके देखा मैंने, सो Hmm. इट डिडंट गिव दैट मच इफेक्ट। Okay. मेहंदी के साथ मिक्स नहीं करना है उसको, एक दिन मेहंदी लगाओ, फिर Hmm. वापस उसी रात को, जिस दिन मेहंदी लगाया उसी रात को इंडिगो वार्म वाटर में मिक्स करके Mix कढ़ाई में रख करके के लगा। रखो, वो काला हो Okay. जाएगा, और नेक्स्ट डे एक एक घंटा लगाया तो भी चलेगा, 1-2 घंटा, मतलब वॉट एवर इज योर, उससे साइड इफेक्ट नहीं है कुछ भी। और इसमें इतना ही है कि प्योर इंडिगो पाउडर ले लो। Okay, somebody has been asking. जरा पेन दे जरा, अभी दे दो फटाफट लिख के दो, पेन किधर है? Somebody is asking about acne marks. If you want to get rid of those at home for like for home remedies and stuff, you can use again potato juice and mixed with aloe vera gel. That will just lighten up the spots. It is very helpful in any dark areas. अगर आपका कोई एरिया फेस का थोड़ा सा डार्क है, any dark areas you apply these two things, it is going to get rid of. Like आपका normal shade आ जाएगा. But apply it on consistently. That is important. Okay, guys. Ma'am, can you It please was repeat what to apply on the dark area? potato juice mixed with aloe vera gel. एंड ये Okay, एलोवेरा thank you. जेल आपका रॉ लीफ से एक्सट्रैक्टेड होना चाहिए। जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो वाले एलोवेरा जेल नहीं, रॉ लीफ वाला एलोवेरा जेल। Yeah, sure, sure. या सो इट Ma'am, a वाज रियली good moisturizer for dry skin. गुड मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन, यू कैन यूज फिजियोजेल, इट इज वेरी वेरी Oh, नाइस। okay. Neutrogena is also good, physiogel is there medicated में, Neutrogena normal brands में, these two are very good products. यस, एक्ने मार्क्स को भी वो फेड कर देगा, क्योंकि पोटैटो जूस में ब्लीचिंग एजेंट होता है जिससे वो लाइट कर देगा मार्क्स को आपके। हाउ टू यूज राइस वाटर, आर यू आस्किंग फॉर फेस और फॉर हेयर स्वास्थ्य? For face, you can normally like spray it on your face. You can keep it in a bottle, like जो आते हैं spray bottles, आप उस पे लगे spray कर लो. And for hair, after you are done shampooing, just like put it on your hair, like just rinse it off. That's it. That is it. So, ladies, it was a really, really nice session. But I know there must be more questions, but we are running short of time for today. And you can always follow me for more tips and tricks on my Instagram page, Makeup by Pallavi Biani. I'll just write it down here. And Facebook page is also the same, by the same name only. You can just type and have a look and follow for more updates. Thank you, ma'am. Thank you for nice Happy session. Thank Women's you. Day Thank you Thank so you follow so by much. Pallavi I hope much, to see Ji. ma'am. you all again. Thank you Thank so you. much Thank you from so much. Child of God Thank you so side, much. Miss Pallavi, for this amazing session. Everyone got all the answers, and not only we got to know how to use small tips and tricks in a daily routine care, and Yes. knowing how to do long way process makeup plus some gharelu nuska for easy and Absolutely.
available do's and don'ts. Thank you for everything. Thank you so I'm much. sorry if I've missed out any of the questions, No, no, but it was I hope I've great. all answered all. Thank you for being so patient and coming up with good queries and stuff. It was really nice seeing you all people. थैंक यू Thank मैम. Thank मैम you so आप much. व्हाट्सएप पे शेयर कर दो ना आपका फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम We लिंक. will मैं be प्याली दी, sharing it. Yes, yes, we will be sharing it on the group, and yeah, it has I already asked been sent. We Pyali will di be to doing. share it with you people या on the group. हाँ या थैंक यू मैम. थैंक थैंक यू यू सो मच. मैम. वुमेन्स डे में आपने हैप्पी इतनी अच्छी Happy दी. हैप्पी Women's Day. वुमेन्स डे मैम. हैप्पी वुमेन्स डे. हैप्पी वुमेन्स डे मैम. हैप्पी See you वुमेन्स all. डे. बाय हैप्पी बाय. वुमेन्स डे मैम.